बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत भी मुयसर है। आप यूट्यूब पर जाकर PTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के पेज पर जाइए और वहाँ पर प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। बहुत सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा है जनूबी अफ्रीका का। T20 सीरीज़ तो पाकिस्तान 2-0 से हारा, लेकिन मायूसी हुई कि तीसरा T20 जहां पर लग रहा था कि पाकिस्तान चलें कुछ तो कॉन्सोलेशन ले ले, वो बारिश की वजह से कॉल ऑफ हो गया और इस तरह सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंची और पाकिस्तान 2-0 से ये सीरीज़ हार गया। ऑल दो पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई दूसरे मैच के अंदर, लेकिन जनूबी अफ्रीका हमसे ज़्यादा बेहतर इक्विप था जब आप बात करते हैं उन बड़े स्कोर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना क्रेडिट तो आपको पाकिस्तान को देना होगा कि थोड़ी सी सोच ज़रूर तब्दील की है, और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है साइम अयूब को। बहुत ही शानदार खेले। इरफान खान नियाज़ी बहुत शानदार खेले। बाबर आजम उस मोड में नज़र आए जिसकी तवक्को सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद एक ही रास्ता है कि वो टीम में जगह बना पाएंगे T20 में एटलीस्ट, और वो इसी तरह की क्रिकेट है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी प्लानिंग एग्जीक्यूशन ज़रूर आपकी फेल हुई है बतौर कप्तान। शायद मोहम्मद रिजवान उस तरीके से नहीं चेंजेस कर सके, और वैसे भी जैसी ऑनस्लॉट आ रही थी, अगर आप हेंड्रिक्स की बात करें या फान डूसन की बात करें तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पर फिर आपको अपना तजर्बा इस्तेमाल करना होता है, और वहाँ पर लगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में लैक कर गया, लेकिन नॉनदलेस एक अच्छी सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंची। अब वनडे की तैयारी करनी है। पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। 3 वनडे इंटरनेशनल की ये सीरीज़ है, और उसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस में हिस्सा लेना है। तो वनडे में भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। काफ़ी नाम है। नसीम शाह आपको वापस आते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम भी हैं। अब देखना यही है कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके बाद आपका सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, और यही वनडे के अंदर जो परफॉर्मेंसेज होंगी उसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि फिर कुछ लोग अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इन नटशेल जो है वो इस तमाम तर चीज़ को रखें। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है वुमेंस अंडर-19 T20 एशिया कप की, जहाँ पर पाकिस्तान को दूसरी शिकस्त हो गई है। पहला मैच तो भारत से हारी थी और आज नेपाल से हार गई, लेकिन बात यही है कि आपने कितना टाइम दिया। पहली बार एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। मैं फिर भी कहूँगा कि बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, ख़ास तौर पर इस टीम के अंदर शहरबानो हैं जिनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। लोधरा से उनका ताल्लुक़ है, उनके वालिद सिक्योरिटी गार्ड थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए और अपने वालदैन की सपोर्ट से पाकिस्तान टीम में जगह बनाई है। तो मेरे ख्याल से स्टोरीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। अगर आपका टूर्नामेंट रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं भी आता तो हमें इन स्टोरीज़ को जो है वो कैश करना होगा, और ख़ास तौर पर आई थिंक अब आपको अगली जनरेशन को इंस्पायर करना है। जितनी भी खवातीन क्रिकेट खेलना चाहती हैं पाकिस्तान में, उनको बताना होगा कि हम एक बाकायदा प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, बाकायदा तौर पर मुआवजा होगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सबको इन्वॉल्व करना है, और अब आपको मुस्तकबिल की तरफ देखना है। देखें, वुमेंस क्रिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि आप ये अंडर-19 अंडर-16 यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करें, और एक लंबा अरसा लगेगा, 4 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन आप मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम तश्कील दे पाएंगे पाकिस्तान के उससे अगले 5 साल के लिए। उसके बाद आपको बताना है कि ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। आमिर और इमाद की तो ये दूसरी रिटायरमेंट बनेगी, एक बार पहले भी ले चुके थे, बट फिर फैसला रिवर्स हुआ और उनको वर्ल्ड कप में जगह दी गई, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। तीनों का अच्छा करियर रहा है पाकिस्तान के लिए। अगर आप पाकिस्तान खेलते हैं, रिगार्डलेस कि दुनिया क्या कहे, लेकिन आपने मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में आने के लिए एक बड़ा तवील सफ़र तय किया है। तो तीनों को बहुत मुबारकबाद हो, एक अच्छा करियर उनके मेरे ख्याल से जितने उनके कोचेज़ रहे हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, इन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद हो। एक ज़बरदस्त करियर्स उनके इख्तिताम को पहुँचे हैं। उसके बाद आपसे बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में। अब 2 लफ्ज़ जो हैं वो चलते आए थे, और मेरे ख्याल से हम टर्मिनोलॉजीज़ क्रिकेट की बात करते रहते हैं, और अब हम एक फ्यूजन लफ्ज़ है जिसको बार बार डिस्कस कर रहे थे। तो आज आपको बताएंगे कि ये फ्यूजन फार्मूला क्या है, और लगता यही है कि अब यही फार्मूला होगा। इस पर बाकायदा तौर पर आमादा हो गए हैं तमाम लोग। तो नहीं मैं कहना चाहूँगा सिर्फ भारत का मसला था, लेकिन अभी भी कुछ ज़राए ये ज़रूर कहते हैं कि अभी तो वो शायद मान जाएं, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो चीज़ें शायद मुख्तलिफ होंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हमें क्रेडिट देना होगा, बड़ी ही मजबूती के साथ अपना जो मौक़िफ़ है उसको बरकरार रखा है,
और मेजॉरिटी आपको चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी, लेकिन एक एक्सेप्शन ज़रूर है। लेकिन जब तक कोई बाकायदा तौर पर हमें आगाह नहीं किया जाता एक मुकम्मल फैसले से, तो तब तक हम भी आपके साथ ज़राए के तहत ही ये खबरें जो हैं वो शेयर करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया शानदार रहा, स्टीव स्मिथ वापस फॉर्म में नजर आए, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, ट्रैविस हेड ने 150 रन बनाए, इसके साथ साथ एलेक्स कैरी बहुत ज़बरदस्त नजर आए, 70 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, जसप्रीत बुमराह ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। क्या शानदार बॉलिंग उनकी रही है और उनके बारे में बात करनी होगी कि क्या फोकस है टेस्ट क्रिकेट के लिए। लेकिन जवाब में भारत को मुश्किलात का सामना ज़रूर है। जब तीसरे दिन का खेल इख्तिताम को पहुंचा तो 4 खिलाड़ी उठ के आउट थे और 50 रन, शायद 50 से ज़्यादा रन थे। एक लंबी ट्रेल अभी भी बाकी है, 400 से ज़्यादा रन लगाने में ऑस्ट्रेलिया कामयाब रहा। याद रहे कि सीरीज़ 1-1 से बराबर है। ये तीसरा टेस्ट मैच है जिसका पहला दिन जो है वो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन 3 दिन का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। अगले 2 दिन भारत के लिए बड़े अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच से लगता यही है कि सीरीज़ का कुछ ना कुछ फैसला अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। इसके बाद 2 टेस्ट मैचेस और रहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है और आपको आगाह भी करना है तमाम तर चीज़ों से। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमें थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, खुद भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और आज हमारे तज्ज़ियाकार हैं जनाब अरसलान खोखर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खबरें हैं आपके पास भी तमाम तर बड़ी खबर है। अच्छा, हमसे ज़्यादा बड़ी खबर है यानी आपके पास? ऐसे ही है आपको देते हैं अभी। क्या बात है। तो आज एक बड़ी खबर से अरसलान भी आपको आगाह करेंगे और इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। अबू बकर आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो तमाम तर चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि पाकिस्तान टीम से 3 रिटायरमेंट्स आई हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के बाद दराजकद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में ऑलराउंडर इमाद वसीम ने लिखा है कि बड़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एजाज है। इमाद वसीम अपने इंटरनेशनल करियर में 55 वनडे और 75 टी20 में कौमी टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने एक रोजा मैचेस में मजमूई तौर पर 986 रन स्कोर किए और 44 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह टी20 में उनके हिस्से में 73 विकेटें आईं, जबकि उन्होंने 554 रन स्कोर किए। बात करें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की, तो 32 साला मोहम्मद आमिर ने ग्रीन शर्ट्स के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी20 इंटरनेशनल खेले। मोहम्मद आमिर ने तीनों फॉर्मेट्स में 271 बैनुल-अक़वामी विकेटें हासिल की और 1179 रन बनाए। आमिर 2009 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे, जबकि दोनों 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले स्क्वाड का भी हिस्सा थे। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। मैं जानता हूं कि ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। बात की जाए मोहम्मद इरफान की, तो बाएं हाथ के तवील कामत फास्ट बॉलर ने अपने करियर में 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दराजकद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी सोशल मीडिया पर किया। अपने बयान में मोहम्मद इरफान ने कहा कि मैंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 रिटायरमेंट्स आई हैं। उनमें से 2 ऐसी हैं जो 2 बार आई हैं और एक तो ऑब्वियसली अब फाइनल रिटायरमेंट है। लेकिन अब यही है कि इन तीनों का करियर जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इन तीनों को बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ के बारे में तफसील से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि अब आगे आपने वनडे की तरफ देखना है। टी20 तो अपने इख्तिताम को पहुँचे। वैसे क्या कहेंगे, मायूसकुन रहा कि तीसरा टी20 बारिश की नज़र हो गया, लेकिन दूसरे में जो एक इंटेंट नज़र आई, जो नई सोच नज़र आई कि आपने 200 करने की कोशिश की, ऑल दो मैच का पासा पलट गया, लेकिन उससे आपको ये भी पता चलता है कि दूसरी टीम्स के लिए बड़ा कॉमन है ये। यार बहुत अरसे के बाद आपको, पहले तो पॉजिटिविटी पे जाऊंगा कि बहुत अरसे के बाद आपको नजर आया कि आपका ओपनर जोन सा है वो अराउंड आप कर लें कि 150-170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आपको नजर आया। वो साइम अय्यूब पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बनता भी था। देखिए कंस्ट्रक्टेड है, आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियसली लोग बात करेंगे। आपको बहुत चांसेस दिए गए पाकिस्तान टीम में, बहुत लोग अब बात करें कि आपके पास ऐसा एक प्लेयर मौजूद है जो कि एग्रेसिव खेल सकता है और आपको नज़र भी उस दिन आया। लेकिन मसला पाकिस्तान टीम का ये है कि अहमद भाई, अगर आप इस पूरे साल की बात करें, पाकिस्तान टीम इस वक्त आपको पता है बैक टू बैक फुल स्क्वाड की बात कर रहा हूँ,
आप बहुत सीरीज हार चुके हैं, इस वक्त आपकी स्टैंडिंग 7वें नंबर पर आ चुकी है। मुझे ये डर लग रहा है कि 2000 आपका जो वर्ल्ड कप है T20 का, वो 2026 में शायद आपने खेलना है अगला, उसके लिए कहीं आपकी टीम को क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़ जाए, क्योंकि आप अगर 8वें नंबर से नीचे तो टॉप 8 की टीम्स आपको पता है क्वालिफाई करती हैं। आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैं भी ऑफ एयर भी तो पढ़ रहा था, युगांडा से, मैं रवांडा से हम कंपेयर अनफॉर्चुनेटली करें कि आपकी टीम 15 मैचेस हार चुकी है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए। आपने जो जितनी डिस्टर्बेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के अंदर हुई थी, चाहे वो कोचेस की बात में आप करें, एक कोच आता है, दूसरा जाता है, एक आता है, दूसरा जाता है, ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपकी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आज भी मैं फील करता हूं कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा बैकअप के अंदर और खास करके प्लेइंग 11 स्क्वाड के अंदर ओपनर्स डाले में, जो असली आपकी जो बैकबोन होती है वो मिडिल ऑर्डर होती है, आप उस चीज़ को भूल चुके हो। उस्मान खान, मैं उस दिन ही माफ़ी मांगी थी, मैं बहुत बड़ा था कि भाई नहीं उसको खेलना चाहिए, बहुत पीक के ऊपर लड़का नजर आ रहा है, लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं शायद अब समझने की जरूरत है कि कुछ होते हैं जो लीग क्रिकेट, यहाँ तक आप कर लेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हैं और होते हैं ऐसे लड़के, लेकिन इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर नहीं अपने आप को मनवा सकते। वो आपको क्लियर फ्लॉ एक नजर आपको आता है, और जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं वो पोजीशन है जहां पर आप रन्स पर ओवर की अगर मैं बात करूं तो आप 6-7 रन्स पर ओवर लेके टीम को चलते हो। स्ट्राइक रेट आपका 140-150 के करीब टच करता है। मैं दूसरी टीम्स की बात कंपेयर करूं, जैसे आपने कहा कि वेंडूसन वगैरह जिस तरीके से फॉर्म कर रहे थे, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपके पास पूरी की पूरी अब केस स्टडी मौजूद है। आपने वर्ल्ड कप पूरा खिला लिया, आपने साउथ अफ्रीका सीरीज पूरी खिलाई, ऑस्ट्रेलिया सीरीज खिलाई, जिम्बाब्वे खिलाया, कंटिन्यूसली आपको नजर आया कि वो फ्लॉप होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अब आप उनको रेस्ट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भाई बहुत शुक्रिया, आपके पास और प्लेयर्स शायद डोमेस्टिक के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मसला फिर मैं कह रहा हूं कि जितना इस वक्त T20 आपका 2 साल 1.5 साल पड़ा हुआ है, चॉप्स एंड चेंजेस आप कर सकते हो। इशू आपका है ODI क्रिकेट का। फिर मुझे पता है बहुत से लोगों को ये बात मेरी बुरी लगती है, ओ भाई आप समझो इस चीज को कि 250 स्कोर चेज करने वाली सख्त नहीं है हमारी। आपने ऑस्ट्रेलिया को 140 पे आउट किया, हैट्स ऑफ है, आपकी टीम बड़ा तगड़ा बॉल करवाया उसने, बॉलिंग यूनिट आपका अच्छा था, सारा कुछ था, लेकिन 140 को चेज करना इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। जब आप बात करते हो 200-250 चेज करना, 300 तो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 300 अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत कम को चेज किया होगा, वंस इन एन ईयर मैं कहता हूं। अगर आप 250 भी चेज करने जाते हो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपकी टीम में इतने मिडिल ऑर्डर में सख्त ही नहीं है। आपके लड़कों के अंदर चाहे ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, साइम ने आपको T20 में अच्छा परफॉर्म करके दिया, लेकिन मसला क्या है ODI क्रिकेट के अंदर जो डॉट बॉल डिलीवरीज, आपका रोटेशनल पॉलिसी है ही नहीं आपके प्लेयर्स की। कैप्टनशिप की बात करूं, आप फील कर रहा होगा प्रेशर, साउथ अफ्रीका के आगे आप हारे हैं ना, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे हैं। अब मैंने उस दिन भी लास्ट टाइम एक बात की थी, जितना रिजवान को जानता हूं, जितना समझ आई आज तक, वो चुप नहीं रहेगा इस चीज में। वो लेकिन वैसे कभी ऐसी सिचुएशन हमने देखी नहीं है माजी में भी जो मोहम्मद रिजवान हमने देखे हैं। मैं चाहूंगा आप कप्तानी पे थोड़ी सी बात जरूर करें, फिर बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है कि जब आप प्रेशर में आते हैं तब आपकी कप्तानी का पता चलेगा, तब आपका पैनिक बटन दबता है कि नहीं। और यही नजर आया कि शायद कोई जवाब नहीं नजर आ रहा था। मैं मानता हूं कि ऐसी ऑनस्लॉट थी शायद जो रुक नहीं पा रही थी, लेकिन आप कुछ चेंज करते हो, आप बॉलर के पास जाते हो, थोड़ा सा गेम को स्लो करने की कोशिश करते हैं। मुझे आज भी याद है कि रोहित शर्मा से अगर आप बात करें, जब आप T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो फाइनल वो जीते थे, तो उन्होंने बड़ा साफ कहा, उन्होंने कहा इस वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट जो है वो ऋषभ पंत को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पैडिंग शैडिंग खोल ली, वो लेट गए, उन्होंने मैच को स्लो कर दिया जब क्लासन की एक ऑनस्लॉट मिलर के साथ जारी थी, और उन्होंने कहा कि जब आप मैच को हमने स्लो किया, वापस हमने विकेट ले ली और मैच खत्म हो गया। टैक्टिकल गेम्स होती हैं आपके पास। मसला देखिए रिजवान की, उस दिन भी शायद हम बात ये कर रहे थे कि मुझे चले एक अच्छी चीज लगती थी अब मैं कहूँगा, वो ये थी कि आप एटलीस्ट फील्ड को बिजी रखते हो। आप बार बार बात करते हो कि ये कर लो, प्लेसमेंट्स कर लो, फील्ड से ज्यादा आपको बिजी रखना पड़ता है अपने बॉलर को, क्योंकि साइकोलॉजिकली फास्ट बॉलर की स्पेसिफिकली बात करूं, जिस वक्त वो मार खा रहा होता है ना, बहुत कम एक बॉलर होते हैं जो कि दिमाग से उस वक्त सोच रहे होते हैं, अपने आप को पैनिक बटन को रिलैक्स करते हैं कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे साइड चेंज करनी है, या शायद मुझे अपना डिलीवरी का स्टांस अपना चेंज करना पड़ेगा। उसमें ज्यादातर बॉलर यकीन माने कप्तान से ज्यादा कीपर की तरफ देखता है, क्योंकि कीपर जज कर रहा होता है कि उसका बैकफुट कहां पर लैंड करे, जो बैट्समैन की अपना पोजीशन की बात कर रहा हूं। मैंने वो चीज़ नहीं देखी कि वो जाके भाग के उनको बता रहे हो कि थोड़ा सा रिलैक्स अपना करें, या शायद खौफ है उनको हारिस राव के सर ना फाड़ दे उनका, या ये मिसिंग चीज़ नज़र आई है। मैं बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा हम उसको डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले एक हमने बर्थडे विश ज़रूर सेंड करना है। रुबीना अमीन है जिनकी आज सालगिरह है, तो हमारी जो टीम है टीम स्पोर्ट्स 360, मेरी अवैस, अरसलान, अबूबकर भी हैं, हम सब की जानिब से रुबीना आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू रुबीना अमीन। तो दैट वाज द बर्थडे विश दैट वी सेंडिंग आउट, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, अरसलान थोड़ा सा मतलब हमें अब एनालाइज करना पड़ेगा जो अवैस बार बार कितने अरसे से कहते आ रहे हैं
कि वो 200 220 बड़ा कॉमन हो गया। हम शायद अब उस टेरिटरी में नया कदम हमने रखा है, तो हमें नज़र आया कि नहीं, उनके लिए बड़ी आम सी बात है। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ गाड़ी सही रास्ते पर चल पड़ी है तो उसको हम चलने तो ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़ी सी अब आपको चीज़ें ये सोचनी पड़ेंगी कि आपको प्रोफेशनलिज्म लेकर आना है उसके लिए। यार आज तक ना वाइट टीम है हमारी, जिसके बारे में हम कहते हैं यार साइकोलॉजिकल बड़ा प्रेशर आ जाता है बोर्ड को देख। आज तक श्रीलंका भी इससे निकल गई, बांग्लादेश भी निकल गई, अफगानिस्तान भी निकल गई, जिम्बाब्वे निकल, छोड़े सबको, युगांडा वगैरह का बता रहे थे 15 मैच आ रहे हैं, हम 16 आ रहे हैं, तो वो भी निकल गई इन चीज़ों से। ये वाइट टीम है जिसको बोर्ड देख के साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। यार मैं हैरान इस बात पे हूँ, मुझे सिंपली बताएं, बाबर आजम, रिजवान दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 बैटर रहे हैं, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, सालों से खेलते चले आ रहे हैं सारे प्लेयर्स, हारिस रऊफ भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, सलमान अली आगा भी अब सीनियर हो गया, उसको तो खैर ड्रॉप करने का मुझे वो समझ नहीं आई थी कि इरफान नियाजी एक नया प्लेयर है, उस्मान अनवांटेड प्लेयर है, पता नहीं क्यों है टीम में, वो नहीं मुझे पता। वो लोग खत लिख रहे हैं यूएई के नाम पे। हाँ कि भाईजान ये ले जाए, इसको वापस ले जाए, लेकिन वो मैं आपको बताऊं कोटे का कोटे का प्लेयर है, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। ये खुद मुल्तान सुल्तान के साथ काम कर चुके हैं। हुआ ये कि जब फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत पावरफुल हुई ना, इसका जवाब बता रहा हूँ आपको, हर किसी ने कहा जी हमारे 2 प्लेयर डालें, बहुत प्रेशर था, हद से ज़्यादा प्रेशर था। उस एक प्रेशर में इरफान नियाजी भी हैं, ये भी आपको बता दूँ, बहुत प्रेशर था। मुल्तान सुल्तान के पास रिजवान के अलावा जवाब नहीं था, एहसानुल्लाह इंजर्ड हो गए थे, शान मसूद भी नहीं थे उसमें। उन्होंने कहा यार कुछ तो करना, इतना प्रेशर था कि फिर उन्होंने बातचीत करके फ्रेंचाइज ने कहा जी नहीं 2 तो देखें, सारों के 2 खेल रहे हैं, हमारे भी 2 खेलेंगे। उस्मान एक कोटे का प्लेयर है, उससे क्या ज़रूरत थी आपको मुआहिदा करने की कि भाई 2025 तक की चैंपियंस ट्रॉफी तो मेरे, बाकी सबको आप निकाल बाहर करेंगे, बाबर आजम भी रेस्ट कर लेगा, उस्मान खेलेगा, उमैर बिन यूसुफ को लेके उसको क्या खिलाया यार आपने, पता ही नहीं चल रहा कि वो लड़का कहाँ खेलता है, क्या खेलता है। उस बेचारे के डोमेस्टिक देखें, 19 देखें, वहाँ समझ आती है, इधर आगे आई थिंक लोग बड़ा सिंपल रख रहे हैं कि उस्मान को एट द कॉस्ट ऑफ फ़खर ज़मान आपने रखा हुआ है। बिल्कुल सर, वैसे तो खैर कोई बनते नहीं है एट द फ़खर ज़मान की। मैंने अभी परफॉर्मेंसेज देखी हैं इधर T20 चैंपियंस में, फ़खर की भी मैं आपको फैक्चुअल बताऊं, मैच फिटनेस नहीं है। विद ड्यू रिगार्ड्स, जो लोग सोशल मीडिया पे इतनी बातें कर रहे हैं ना, मैच फिटनेस इज समथिंग एल्स। फ़खर की मैच फिटनेस नहीं है, फ़खर 2 शॉट्स में फंसा हुआ है। बच्चों के साथ खेल रहे हो यार, आप इतने बड़े प्लेयर हो, इसके लेवल पर आप तो बहुत स्कोर नहीं तनकीद कर हुई है, रहे हो, बैट से आवाज़ इतनी आती है, बॉल बिल्कुल करीब पड़ी हुई होती है, तो आप इतना ज़्यादा परेशान खुद भी हो रहे हो। चले वापस आते हैं इस पर। दूसरा, T20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने शॉर्ट टर्म की पॉलिसी बनानी होती है, थोड़ी थोड़ी देर की आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। इधर एक स्ट्रेटजी बन गई, 10 ओवर ऐसे खेलें, खेलते चले जाओ, हारिस जहाँ मर्जी बॉल करे। डॉन ब्रैडमैन के बाद बड़ी रन मशीन है, हम समझते हैं हारिस को, नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त रन मशीन है, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है ना किसी तरह। हारिस को फ़र्ज़ करें आपका हारिस स्कोर दे रहा है, आप उसको रिप्लेस कर लें यार किसी बॉलर के साथ। अगर हारिस स्कोर दे, सुफियान मुकीम को बैड टाइम लिया आपने ओवर करवाया, क्या ज़रूरत थी वो ओवर करवाने की उसको, क्योंकि उसको एक्सपोज करना है आपने, या क्या कॉन्फिडेंस भी शाटर हो गया सारा। सर एक तो हमारे प्लेयर्स में भी ये बड़ा मसला है, बड़े प्लेयर वो होता है जिसको चैलेंज में फंसा दो, कहता है ठीक है मैं लेके दिखाता हूँ, आपने मुझे फंसाया मैं आपको फंसाता हूँ। इधर प्लेयर कहता नहीं जी मुझे तो फंसा दिया। इनमें ये भी तो प्रॉब्लम है ना, चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको डाल दिया कैप्टन ने, कैप्टन की बहुत बड़ी गलती है, तो आप चैलेंज ले लें यार। किसने मना किया आपको चैलेंज लेने पे? बॉल आपके हाथ में है, पिच वही है, बैट्समैन वही है, आप इससे पहले भी जिम्बाब्वे में आउट करके आए, तो जहां पर आउट करने वहां आप आउट नहीं कर रहे, जहां पर आपने स्कोर रोकना है वहां आप नहीं रोक रहे। लास्ट ओवर का इतना प्रेशर है, तो आप कब बढ़ेंगे बॉलर्स? हम कब कहेंगे यार हमारा नया टैलेंट वो होता है भाई, वो आया उसको चैलेंजिंग सिचुएशन में फंसा दिया, नहीं फंसाना चाहिए था, बहरहाल फंसा दिया, उसने चैलेंज ले लिया। बिल्कुल हमारे कैप्टनसी फ्लॉज समझ नहीं आ रहे। 5 मैच के बाद भी आपको ये अंदाजा हो रहा है कि यार 1 ड्रॉ हो गया तो 4 हम हार गए। अभी इसको कैप्टनसी करने दें रिजवान को, फिर इनको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये लीग की कैप्टनसी। लेकिन असलान आई थिंक वनडे में तो कोई सवाल नहीं करा, मैं इस कप्तानी के सवाल पे आपके पास वापस आऊँगा। अबू बकर, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब आपने एक मुवाजना करना है, ये T20 सीरीज़ तो ख़त्म होगी, जिस तरह मैंने कहा कि आपका जो अब अगला बड़ा मरहला आना है वो ये 3 वनडेज़ हैं, और उसके बाद आपने चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है। शायद वनडे के अंदर तो रिजवान की कप्तानी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं चलती रही हैं कि फ़िलहाल तो वो हैं, लेकिन मुस्तकबिल में शायद T20 के कप्तान ना हो। 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर भी लोग ये सवाल करते हैं। देखिए अहमद, एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिजवान ने जितनी भी कैप्टनसी की है वो एशियन कंडीशंस में की है। ऐसा नहीं है कि रिजवान प्रोडक्ट हैं स्ट्रक्चरल कैप्टनसी का, अंडर 19 या अंडर 16 या पाकिस्तान ए शाइन्स की प्रोडक्ट नहीं है। ये बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि आप जब डिफरेंट अरीनाज में खेल कर गए हुए होते हैं तो आपका एक कैनवस बड़ा होता है। हमने देखा कि जो मैच हमने सुपर पार्क में सेंचुरियन में था या फिर केप टाउन में था,
सॉरी डर्बन में जो मैच था, देखिए वेन्यूज़ को एडजस्ट करना और अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंगल्स कट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत स्टीरियोटाइप कैप्टनसी हमें नजर आई रिजवान की और ऐसा लग रहा था बाय बुक चलना चाह रहे हैं। अगर स्टैट्स उठा के देख लें कि जो सुपर स्पोर्ट्स का पार्क है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम होती है वहाँ पे। रिसेंट पास्ट में जब इंडिया ने वहाँ विजिट किया तो 250 प्लस वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया था। तो हम सोच रहे हैं कि 200 प्लस स्कोर करके हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। इट वॉज अ पार स्कोर, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड स्कोर, इट वॉज अ पार स्कोर। हालांकि कमेंटेटर्स ने ये भी कहा कि अगर आप ग्राउंड की स्टैट स्टडी करें तो यहाँ पर चेस ज़्यादा आसान है आपके लिए। अहमद, 2 बाउंड्रीज ऐसी थी जिनकी डायमेंशंस जो थी, वो एंगल्स जो थे 60 मीटर से भी कम थे। तो आपने अगर चेस डाउन नहीं करना था तो फिर यू हैव टू बी 15 से 20 रन ना आपको सेफ साइड के लिए रखने थे, कुशन देना था आपने अपने बॉलर्स को। और फिर हमने देखा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल आप चाहते तो साइम अयूब को टेस्ट कर सकते थे, साइम अयूब आपकी विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते थे, पार्टनरशिप ब्रेकर हो सकते थे। जब आपके बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया के साथ लेकर आना चाहिए। तो रिजवान अभी भी वो लग रहा है ना, वो जो मुल्तान सुल्तान्स की कैप्टनसी का जो ब्रैकेट है उससे बाहर नहीं निकल सके। इंटरनेशनल अरीना में चीज़ें आपको बड़े कैनवस से देखकर चलनी पड़ती हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए आपको, ओपोनेंट की भी और अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। आप हारिस रऊफ को ये कह रहे हैं कि ठीक है यार डेप्थ ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ये राइटिंग ऑन द वॉल नहीं है कि हर मैच में आपने हारिस रऊफ को उसी तरह लेकर आना है। आप पहले भी ले जा सकते थे। आपने जिस तरह स्पिनर को एंड पे खिलाया, जिस तरह हम सुफियान मुकीम की बात करें, पहले मैच में उसका कॉन्फिडेंस शैटर किया, ऑल्दो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेल कर गए। अच्छा, मेरे ख्याल से बड़ा पर्टिनेंट सवाल है क्योंकि आपने ये जिक्र कर ही दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप बात करें तो उमर गुल के बाद आप और मैं, हम सब ये सोचते ही हैं कि शायद डेप्थ ओवर्स का बॉलर हमें T20 में मिलेगा। एक प्रोडक्ट हमें बीच में ज़मान खान की नज़र आई, उस दिन भी अवैस ने भी ये तज्जिया किया कि वो एक ऐसे बॉलर थे जो ऑन द गो अपने यॉर्कर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सलमान रशाद भी रहे हैं, लेकिन हमारा एक रोमांस होता है कि हमने उनसे फिर नया गेंद ही कराना है, हालांकि वो आखिरी ओवर्स के बॉलर हैं। तो क्या आप भी समझ रहे हैं कि अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर देखेंगे तो प्रॉब्लम फिर वहीं आ रही है कि आखिरी 5 ओवर्स में बॉल करने वाला आपका बॉलर नहीं है? अच्छा, उमर गुल के बाद जिस पीरियड को हम स्विच मोड में लेकर आ रहे थे ना, उस एरिया में हम बहुत ज़्यादा यूएई कंडीशंस में क्रिकेट खेल रहे थे। हमने देखा कि सईद अजमल को भी हम डेप्थ ओवर्स में यूज़ करते रहे और बहुत सक्सेसफुली यूज़ करते रहे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने दोबारा पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो हम लैक कर रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया। डेप्थ ओवर का बॉलर कोई हमें नहीं मिल रहा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यॉर्कर्स नहीं मिल रहे हमें, स्लो डिलीवरीज नहीं मिल रही हमें, और बहुत ज़्यादा डायमेंशंस चाहिए। और जिस तरह की क्रिकेट अब मॉडर्न डे क्रिकेट स्टार्ट होगी, अगर आप फ्लिप साइड पे इंडिया के बैटर्स की बात करें, अहमद 5 से 7 उनके बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, और पाकिस्तान के पास ऐसे 2 प्लेयर्स हैं बैट्समैन हैं लास्ट 2 ईयर्स के अगर आप स्टैट्स उठा के देखें जिनका स्ट्राइक रेट 140s में है। और मज़े की बात यह दोनों टीम से बाहर हैं। फ़खर जमान की बात करें और शादाब की मैं बात कर रहा हूँ। मान लिया कि शादाब की बॉलिंग परफॉर्मेंस बुरी रही है, लेकिन उसकी बेस पे हम इग्नोर कर रहे हैं कि उसकी मिडल ऑर्डर में और लोअर मिडल ऑर्डर में 140 के स्ट्राइक रेट से वाइट बॉल में परफॉर्मेंसेज कैसी रही हैं। तो आपने ऐसे दौर में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी है, मॉडर्न डे क्रिकेट में आज भी हम उसी तरह खेल रहे हैं कि पहले 10 ओवर डक करना है, आखिरी 10 ओवर में मारने की कोशिश करेंगे। वो स्ट्राइक रेट चला जाता है रन्स पर ओवर, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है 16 पे, हम कॉप अप नहीं कर सकते और मैचेस हम हार रहे हैं। यही हुआ साउथ अफ्रीका की सीरीज के अगेंस्ट भी। जो टेम्पलेट है मोहम्मद रिजवान का और बाबर आजम का, वो सक्सेसफुल रहा एक दौर में, लेकिन नॉट एनी मोर। हमें स्विच करना पड़ेगा। 1, 2 और 3 की जो पोजीशन है मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर कंपीट करना है तो वो प्लेयर चाहिए। साइम अयूब है, फ़खर जमान है। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन किस तरह आप एड्रेस कर सकते हैं कि फ़खर जमान अगर आपके स्क्वाड का हिस्सा हो तो इस सिचुएशन में 1 और 2 में बाबर आजम और रिजवान कैसे फिट इन होते हैं, या जिस तरह हमारे सीनियर कोलीग बात कर रहे हैं, क्या ये रीज़न भी तो नहीं हो सकता कि फ़खर जमान अगर स्क्वाड में आते हैं तो बहुत सारे लोगों का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो ओपनर नहीं रहे? नहीं, लेकिन बड़ा अबू बकर, ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। देखें, अगर फ़खर जमान वापस आते हैं और एक हंगामी फैसला होता है कि ये साइम के साथ ओपन करेंगे, चले मैं बड़ा आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि बाबर आजम में थोड़ा सा वो इंटेंट नज़र आई कि चले वो नंबर 3 पे स्पिनर्स को ज़रा कोप अप कर लेते हैं। मैं कोई फेवरेटिज्म तो कर नहीं रहा, लेकिन फिर क्या रिजवान की टीम में जगह बनती है अगर वो कप्तान ना हो? ये बहुत बोल्ड क्वेश्चन है। देखें, हमारे जो कोच हैं इस टाइम आकिब जावेद, हमारे जो कोच हैं आकिब जावेद, वो जब बाहर होते थे, कोई उनके पास पोजीशन नहीं थी, ही वाज वेरी क्रिटिक कि यार रिजवान और बाबर का जो स्ट्राइक रेट है बहुत स्लो है, एज एन ओपनिंग प्लेयर इनकी जगह नहीं बनती। व्हेन इट कम्स टू पोजीशन तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज थी अहमद, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। यहाँ से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स अब होती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन ये जो फ़खर जमान की ट्वीट थी ना, ये बड़ी गलत टाइम पे आ गई, वरना शायद T20 में ही साउथ अफ्रीका की सीरीज में काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नजर आ जाती। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर रिजवान ने टीम में रहना है,
कैप्टन रहना ये तो बात की बात है, टीम में होंगे तो कैप्टनसी करेंगे, तो फिर उनको ये सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस खत्म करनी पड़ेगी। देखें, कैप्टन वो होता है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, बड़े डिसीजंस लेता है, चैलेंजेस लेता है। तो चैलेंज ये नहीं है कि सबसे आसान है कि आप ओपनिंग आके कर लें और उसके बाद सारी टीम में प्रेशर डाल के तो आप आराम से निकल जाएं, बाद में आप 16 का रन पर ओवर पे ले जाके 12 तक तो लेकर आए, लेकिन इट वाजंट सफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो ट्वीट बिल्कुल सही मौके पर आई, क्योंकि अगर फ़खर टीम से बाहर ना होते तो ये जितनी किताबें आज एक्सपोज हो रही हैं ये कभी भी एक्सपोज नहीं होनी थी, और ये फिर बच बिल्कुल जाती। ठीक है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि तीसरा T20 नहीं हुआ, वरना कोई ना कोई 50 बनाकर शायद फिर अपनी जगह बचा जाता। तो ये भी एक जो है ना हमारे लिए एक अच्छी सूरत हाल हो गई है। लेकिन बहुत सारी मजीद भी गुफ्तगू करनी है, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ और भी पहलू हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और एक बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपिंग बैटर भी हैं, और अक्सर ऑफ स्पिन ऐसी करते हैं कि पूरा मैच बचा देते हैं। जनाब जावेद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद आप? बिल्कुल ठीक। कैच तो हाँ, अब ऐसा आपके होते हुए तो ये कहना आपको सोच के कहना पड़ेगा कि जगह बना गए हैं वो, लेकिन जावेद मैच पक्के हो गए। हाँ जावेद, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। T20 सीरीज़ तो अपने अख्ताम को पहुंच गई है, मेरे ख्याल से जितना भी उसको कुरेदें अब वो फ़ायदा नहीं है, अब आपने वनडे मोड में स्विच करना है। कैसे देख रहे हैं 3 मैचेस की वनडे हैं, और इसको जब आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा फिर मरहला चैंपियंस ट्रॉफी है कि बहुत से लोगों की शायद सिलेक्शन दाव पर लगी हो। देखिए T20 में भी हमने हालत देख ली, उससे पहले जिम्बाब्वे में भी जिस तरीके से हम खेले, फिर ये तीसरा मैच जो था 3-0 था हमारा, ये बारिश आ गई, कुदरत का निज़ाम है कि हम बच गए। अभी देख रहे होंगे इसीलिए डर डर के बोल रहे हैं जावेद। और वनडे में भी अब हमारे पास जिस तरह भी उस्मान खान की हम बात कर रहे थे इससे पहले सेशन में, उस्मान खान तो वो अब पाकिस्तान सुपर लीग में तो इसको पोजीशन अपनी पता है कि मैंने किस पोजीशन पर खेलना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह हम लास्ट वर्ल्ड कप में भी 4-4, 5-5 ओपनर लेके गए थे, वो मेंटली तौर पे तो ओपनर होते, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल पर, डोमेस्टिक में भी सेंचुरियाँ भी हुई, क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 7-7, 8-8 हुए, 11 मैच में भी आउट हुए, लेकिन जब ऐसे विकेट्स पे आते हैं जहाँ पर चैंपियन T20 कप हो रहा है तो वहाँ पर बॉल भी बड़ी मुश्किल से पहुँच रहा है। जो सोशल मीडिया पर 130-140 की जो है वो गन मशीन की वीडियो दिखा रहा होता है सवाद में बैठ के, उसका बॉल जो है वो आराम से दानिश अजीज मिड विकेट पे छक्का मार रहा होता है। सही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की विकेट आपने देखा कि सेकंड T20 में मिलर ने किस तरीके से उनको चार्ज किया, फिर रिजा हेंड्रिक्स ने जिस तरीके से उन्होंने अपनी ये होता है अपनी कंडीशन, अपनी विकेट्स और अपने होम क्राउड, होम ग्राउंड का एडवांटेज लेना कि आप जितना मर्जी तेज गेंद करो, मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। लेकिन सवाल देखिए जावेदपुर वो ये कि आप वो डेप्थ ओवर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहाँ है जमान खान? एक टाइम पर आपको लगता है कि इससे अच्छा डेप्थ बॉलर नहीं है। अगर सलमान इरशाद के भी मैं स्टैट्स देखूं बड़े ज़बरदस्त हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। सर अभी चैंपियन T20 में देख ले, सलमान इरशाद को उस दिन खुशदिल शाह ने लगातार 3 से 4 छक्के आराम सुकून से लगाए और वो एक ही बॉल कर, एक ही लेंथ पे। भाईजान ये विकेट पिंडी की विकेट है जहाँ पर T20 में 500 रन बनते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट नहीं है, न्यूजीलैंड की विकेट नहीं है, काउंटी विकेट नहीं है जहाँ पर आप शॉर्ट पिच करके बैटर को डरा देंगे। आपने जमान की बात की है, अहमद भाई जमान खान डेथ के बड़े अच्छे, लेकिन आप उनको प्रॉपर मौका कब दे रहे हैं, किन विकेट्स पे दे रहे हैं, कहाँ पर आप उसको एक मैच याद होगा इमरजेंसी में उसको बुला लिया और एक ओवर करवा के जो है ना उस पर ठप्पा लग गया कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने नया गेंद ही कराना है, वो पुरानी गेंद का बॉलर है। लेकिन समझ नहीं आती कि देखिए मेरा सवाल फिर वो ये जावेद कि जब आप किसी बंदे को टीम में लेकर आ रहे हैं तो आप ले तो आए, जब आप उसको एकदम से गायब कर रहे हैं तो कम से कम वजह तो बताएं ना, किस वजह से वो बाहर हो रहे हैं। असल में बहुत सारी और वजूहात हैं। जिस तरह हम अगर बात करें थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, ऊपर लेवल पर, तो वहाँ पर कोचेस का मसला आ रहा है। हर बंदे की अपनी एक साइंस है, वो उसके मुताबिक खिलाना चाहता है। अभी हाल ही में हमने कितने कोचेस, पिछले 6 महीने में हमने कितने कोचेस चेंज किए। ठीक है, हर कोचेस का अपना एक माइंडसेट होता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखो, गैरी क्रिस्टन चले गए, छोड़ गए, उनको पता था कि मैं यहाँ पर, हालांकि उनको हमसाया मुल्क से भी पैगामात मौसूल है कि आप नहीं चल सकेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये सेटअप से सब वाकफियत रखते हैं। घूम फिर कर फिर वही लोग आ जाते हैं, वो अपनी पसंद की टीम है। अब जमान खान किसी लॉबी का हिस्सा ना हो या किसी अच्छे मजबूत फ्रेंचाइज उनको कब तक सपोर्ट करेगी?
परफॉर्मेंस तो प्लेयर ने वहीं पर दे यार दी अब तो बनता है उनका टीम में आना मेरे ख्याल से, अब इससे अच्छी कोई सूरत बन नहीं सकती है। सर मसला पता है क्या है, जमान का इशू ये है कि एक तो वो बॉलर अच्छा है, स्लिंगी एक्शन है, सारा कुछ ठीक है, वो डेथ ओवर कर सकता है। हमने ना एक छाप लगा दी है उस पर कि वो सिर्फ डेथ ओवर कर सकता। अच्छा डेथ ओवर इतना कहा उसको कि इनको ये डर पड़ गया यार देखो अब अगर जमान को खिलाएंगे तो शाहीन और हारिस में से एक को बाहर बैठना पड़ेगा और फिर यहाँ पे नसीम को बाहर बैठना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इशू ये है कि लाहौर कलंदर से आए आकिब जावेद, अब 3 लड़के लाहौर कलंदर के खेलेंगे, बाकी भी आ जाएंगे, वो साढ़े भी खिलाओ। नहीं देखिए वो लेकिन ऑन मैं ऑन आपको- मेरिट तो है, लेकिन सर, लेकिन on आपने merit क्योंकि है। पहली जो चीज़ की निशानदेही की है ना, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा और जरा आप एक्सपैंड मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर जांदाद परफॉर्म कर रहा है, अगर शाहीन भी थोड़ा बेहतर हो गया है और जमान डेप्थ ओवर्स का बॉलर बन गया है, तो हारिस किधर खेले? हाँ हारिस कहाँ जाएगा? अब हारिस स्कोर कहाँ देगा इतना सारा जो वो दे रहा है, तो किसको देगा इतना? उसकी तो बड़ी ख्वाहिश है मैंने और देना है। अच्छा दूसरी बात ये है, आप ये देखें ना अहमद, हमारे जाना मैं घूम रहा था। अब आज तो मुझे सबको डरा रहा कहेगा एक ऐसी फ्रेंचाइज का मैनेजर है तो फिर कह सकता है। कह सकता है। उस्मान खान खिलाने वालों में से ये बैठे हैं बिल्कुल, और हमें बातें कर रहे भाई मैं नहीं जानता हूँ कौन। हैं। सर मेरे पास आपकी सेल्फी पड़ी हुई है। इनके अंडर 19 का आईडी कार्ड भी होगा काम। हमारे यहाँ ना जो अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर ये बात कर रहे थे ना, टीम सिलेक्शन में ना जो रोल प्ले करता है ना कैप्टन, जो रोल प्ले करता है कोच, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बेचारे कोच को वो पावर दी नहीं जाती, उसको डरा दिया जाता है, फिर वो मांगता है रोल तो उसको भेज दिया जाता है वापस। अब आकिब जावेद एक तो पावरफुल है अभी, ठीक है, और मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं, खाली आकिब अकेले नहीं चल रहे, अलीम डार उनके साथ हैं और ऑलमोस्ट एक जैसा माइंड है, दोनों का एक जैसा माइंड है। अलीम डार उनके साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, दोस्ती यार भी बड़ी अच्छी है उनकी, पहले हम टीम में कहते थे, वहाँ भी है। लेकिन सिस्टम स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला पाकिस्तान क्रिकेट पहले भी चला चुका है, सर, जहाँ मैं- पर एक बंदे को एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। आपको अपने एक्सपीरियंस में देखिए, हम सब बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं रखते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, ये तो वाजे है इवन आकिब जावेद के लिए कि यार आए हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अल्लाह करे बेहतर सर हो। बिल्कुल ठीक लेकिन है क्या ये फॉर्मूला चलेगा कि एक बंदे ने सिलेक्शन? सर, मैं वो उसी पर आ रहा हूँ ना। आप मुझे एक बात बताएं, मैं हूँ, मेरी एक सोच है, अच्छा जितनी मर्जी ब्रॉडर सोच हो, लेकिन मेरी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया की सोच है। हाँ, स्ट्रैटेजी है। अच्छा आप 1 डायमेंशनल सोच के साथ 6 चीज़ें नहीं कर सकते ना, आपको हर पहलू में एक जैसी सोच नज़र आएगी। अगर आपको ये बात कंफर्म पता है कि यार देखें बाबर रिजवान के बगैर आप नहीं जा सकते क्योंकि सीनियर प्लेयर्स हैं, अच्छे मैचेस में हमें प्रॉब्लम है, तो ये आपके अंदर एक डर है, आप नहीं जा सकते। फिर आपको ये कि यार मैंने नए लड़कों को खिलाना है, अब नए लड़के कौन से होंगे मुझे बताएं, हमने अब तक कितने लड़के ट्राई किए? एक मैच बताएं हुरैरा को दिया हमने, लेकिन आप तो पाथवे से ला रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ पाथवे के ना। हिसाब सर से तो उसी उमर पाथवे अमीन ने से- परफॉर्म किया आपके सर लिए। उसी पाथवे से हुरैरा को कोई मैच मिला नहीं मिला ना। अब आप कामरान गुलाम को लेकर आए, उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, अब यहाँ खिलाएंगे। मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं, मुझे शायद ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कामरान गुलाम भी आपको बैठे ही बेंच पे दिखाई दे। ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, बाद में हम देख लेंगे ये चीज़, उसकी वजह है वो भी आपको फिर मैं बता दूंगा। अब उमैर बिन यूसुफ, आप उसको ज़्यादा चांस भी नहीं दे रहे, उसको T20 फॉर्मेट में भी रखना है, तो उसको यार खिला दें 3-3 मैचेस, पता तो चले किसकी क्या कैपेसिटी है। हमने अभी तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया है अहमद कि 50 ओवर यानी 100 ओवर, 50 ओवर की गेम में प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, हर 10 ओवर के बाद क्या चेंज होता है, बैट्समैन 50 ओवर खड़े होने वाला है कौन आपका, फिर बैट्समैन आपका 20 ओवर खड़े होने वाला कौन है, और खड़े होने से मुराद ये पहले 6 ओवर कौन यूज़ कर सकता है, आखिरी 4 ओवर कौन यूज़ कर सकता है, बीच के ओवर कौन यूज़ कर सकता है। ये स्ट्रेटजीज जिन टीम ने भी बनाई हैं वो आज बन गई हैं इंग्लैंड, वो आज बन गई हैं इंडिया, वो आज बन गई हैं साउथ अफ्रीका। आप मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका में नया बच्चा आता है मफाका, आपने उसकी बॉलिंग देखी, अगले मैच में आपने उसको स्ट्राइक किया, लेकिन पहले मैच में उसने आपको डरा दिया। बाबर आजम जैसे प्लेयर को भी लेकिन वहाँ किसी ने बात नहीं की कि कप्तान बनाना है इनको। एग्जैक्टली बड़ा फर्क है। यस। अब आप अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल। आप अपने भी अच्छे प्लेयर्स का यूटिलाइजेशन वैसे करें कि वो स्टार बने। आप अपने अच्छे प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन ऐसे करते हैं कि उसका शैटर्ड हो बिल्कुल, जाए। अपने स्किल पूरा लेवल काम। बनाना है, इसको ना नटशेल सुफियान को देख लें, दो उसके चीजें साथ और क्या किया हमने। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। अरसलान ने बड़े आई थिंक एक डिटेल एनालिसिस इसका जरूर किया, लेकिन आपको वो कंसिस्टेंसी फिर भी लेकर आनी पड़ेगी कि आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, और आई थिंक वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है। अरसलान, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या खबर है? सर एक खबर थी, हाँ जी, आपको बता दूं, सबसे बड़ी अभी तक की इतलात ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स ऑलरेडी आपको पता है जिस मुल्क से उनकी कनेक्शन है, थोड़ा सा इधर मामला तय हुआ है तो उधर वो डैमेज पहुंचाने पे तुल गए। और सबसे बड़ा डैमेज आपके व्यूवरशिप, आपके फैंस को ये लगने वाला है कि सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत क्राउड वाला स्टेडियम पिंडी स्टेडियम है, जो आज तक रेनोवेशन भी स्टार्ट नहीं हुई इसकी अभी, लेकिन वो पिंडी स्टेडियम है आपका,
और अब तक की इत्तलात ये हैं मेरी, जो आज ब्रेकिंग भी थी, सारा कुछ था कि जी 2 वेन्यूज़ पाकिस्तान के और एक न्यूट्रल वेन्यू यूएई का यूज़ होगा। उन्होंने ये कहा कि जी 3 वेन्यू पाकिस्तान और एक वहाँ 4 वेन्यूज़ पे हम नहीं लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम कर सकते। तारें भी बिछ गई हैं, कराची लाहौर तारें भी हो गई हैं, कराची लाहौर, पिंडी में अभी तक तारें भी नहीं बिछी हैं, कराची लाहौर तारें भी हो गई हैं आपकी, सारा कुछ हो गया, कनेक्टिविटी का भी चल रहा है मामला, इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है और 2 पर फोकस है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का, सबसे ज़्यादा, कज़ाफी और आपका नेशनल स्टेडियम जो आपका है, इन 2 पर फोकस है। तारे मिसने का मतलब ये है कि ये 2 तो वेन्यू कंफर्म हो गए। पिंडी स्टेडियम में डोमेस्टिक मैचेस का ज़्यादा बड़ा लेवल पे करवाना या ज़्यादा लंबे उस पे करवाना, सिंपली ये मैसेज है कि नहीं यार हम 2 वेन्यू। अच्छा, ये रोज जा रहे हैं, तारें बिछ रही हैं कि नहीं बिछ रही? आप तो खैर रोज स्टेडियम सर इधर तो वही वहाँ वाली पर खामोशी है, चंद एक जो है वो क्राउड आके धूप सेकने के लिए आ रहे हैं, कोशिश कर रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, पिंडी में देखिए खामोश, जहाँ पर आपको मतलब डैमेज पहुंचा सकता है ना भारत जैसी गंदी ज़हनियत का मुल्क, वो डैमेज पहुंचा रहा है। अब उनके ब्रॉडकास्टर्स पहुंचा रहे हैं कि यार चलो ये मामला तो हल हो गया कि पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके, तो इन्हें टेक नहीं, ये हमारी विन विन सिचुएशन है, हम इसको ले ही नहीं रहे। आई थिंक थोड़ा सा जब अब हम वही कहते हैं, हम हर 24 घंटे बाद आपको ये कहते हैं अगले 24 घंटे बड़े अहम होने वाले हैं, तो पता नहीं कौन से 24 घंटे अहम होंगे, लेकिन शायद अब मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि अब आप शायद यकीन ना करें लेकिन वाकई को फैसला होने वाला है। मैं तो घर पे नहीं हूँ। पिंडी वाले बता के तुम्हारा एड्रेस। खैर, भारत की और ऑस्ट्रेलिया की बात भी करनी है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो खासी मुश्किलात रही हैं भारत को, लेकिन इस सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही। ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ वापस फॉर्म में नज़र आ गए, बुमराह ने 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। भारत थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है, 3 दिन का अख्ताम हो चुका है। जावेद, कैसे देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, बट बात वही है कि एक सिर्फ बुमराह ही हैं जिनको आप कह सकते हैं वो लड़ रहे हैं स्टेज पर। ताबड़तोड़ हमले उसकी जानिब से जारी। पहले टेस्ट मैच भी हमने देखा इस सीरीज़ में, जब स्टार्ट हुई थी तो भी जहाँ पर पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कम टारगेट आउट किया पहली इनिंग में, फिर उन्होंने भी अपना जो है ना वो पूरा दिल की भड़ास निकाली है। वहाँ पर बुमराह को वही है जो हम कहेंगे कि उनको स्विंग मिल रहा है, लेट स्विंग, बाउंस भी बड़ा अच्छा है। उन विकेटों पर वो थोड़ा सा स्ट्रेट बैटर जो है वो अटैक नहीं कर रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, बाउंस की वजह से उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। और अच्छे नए बॉल से जो उनका खासा है, नए बॉल से वो किसी भी पोजीशन, किसी कंडीशन में भी, कहीं पर भी उनको खिला लो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इंडिया में भी। लेकिन जावेद, उनसे आज भी कोई पूछेगा तो वो कहेंगे मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ये कितना ज़रूरी है कि आप खुद चाह रहे हैं मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं? और एक इंजरी के बाद, बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात। वो यही चीज़, ये माइंड सेट होता है। जब जिमी एंडरसन से भी पूछा गया कि आप अभी तक 40 साल के हो गए और आपने कहा जी मेरा माइंड सेट ही है, मेरा फोकस ही रेड बॉल पे है, मैंने खेलनी रेड बॉल है इंग्लैंड के लिए, ठीक है। आपने तैयारी की है ना, उसको पता है कि मेरा खासा टेस्ट में जो है वो जावेद सीधा सीधा बोले ना, पैसों से प्यार और क्रिकेट से प्यार, ये फर्क है। यही फ़र्क तो डेफिनेटली हमारे कई हैं जो कल 3 रिटायर हो गए। बिल्कुल, लेकिन हम तो खैर उनका फाइनेंशियल मॉडल मीट कर ही नहीं पाएंगे। बट वैसे जाते जाते आपसे ज़रूर पूछूंगा, 1 किड वंडर भी लोग कहना शुरू कर दिए, 1 वंडर किड हैं या जो मर्जी आप कहें जयसवाल को, या उसके बाद जिस तरीके से कोहली तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा तवक्को है, किस तरह देख रहे हैं? रैप अप कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया रैप अप करेगा। वो बारिश वाला मजा ना किरकिरा करे, क्योंकि आज भी आपको पता है बारिश रही है। लेकिन जायसवाल की स्पेसिफिकली बात करूं, अनदर देन 150 प्लस उसने स्कोर किया था, उसके अलावा शायद गलती होगी उसको कहना स्टार्क को कि बहुत स्लो। आज भी आपको पता है जिस तरीके से उसने स्टार्क ने उसको आउट किया था, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम है। हम तो ठीक है, मैं खुद भी कह रहा था शायद आईपीएल ना दिमाग में चल रहा, लेकिन ट्रेविस हेड सीरियसली हेडेक इंडिया के लिए। वो सुनील गावस्कर भी कह चुके हैं कि सबसे बड़ा हेडेक इस वक्त ट्रेविस हेड है हमारे लिए। मुझे नहीं पता उसको क्या, बहुत ही पसंद है इंडियन बॉलर यार, मजे से खेलता है। स्मिथ को बहुत अरसे के बाद आपने देखा स्कोर करते हुए, अच्छा लगा। लेकिन ये टेस्ट मैच का फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर बारिश ना हुआ, ऑस्ट्रेलिया हावी है और ऑस्ट्रेलियन टीम आपको नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कमी मुझे महसूस होती है, वह अर्शद सदीक जो उनके लेफ्ट आर्म पेसर हैं। अगर आप राइट हैंड अर्शदीप सिंह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की लाइनअप उठा के देखें, खास करके राइट आर्म बैट्समैन की बात करो, ट्रेविस हेड हो जाए वगैरह, सिराज के साथ मुकाबला तो आज लगा रहा, लेकिन जो उसको स्विंग मिलता है खास करके राइट हैंड के ऊपर, आपको पता आउट स्विंग उसका बड़ा अच्छा है और कभी कभी बॉल भी अंदर लेके आता है, उसकी कमी आपको महसूस होती है, जो कि एक्स क्रिकेटर्स भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बट अरसलान, जावेद और वैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।